के साथ 24 घंटे में बात हम कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, जो हिमाचल की 4 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हमारे संवाददाता अरुण धंता की रिपोर्ट देखते हैं। मई को हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और सूबे के मुख्यमंत्री लगातार पूरी स्टेट में कैंपेनिंग में बिजी है। आज सुबह सुबह हम उनके घर पहुंच चुके हैं और अभी उन्होंने अपना जो मॉर्निंग रूटीन है, मॉर्निंग जो वॉक करते हैं वो कंप्लीट करके हमारे साथ बैठे हैं। जानते हैं उनसे किस तरह का आज उनका पूरा दिन रहेगा, क्योंकि आज हम पूरा दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बिताने वाले हैं। जर्नी सबसे पहले तो आपका स्वागत है, सुबह सुबह आपने हमें टाइम दिया। किस तरह का रहती है आपकी दिनचर्या जब आप दिन शुरू करते हैं, तो क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? सुबह जल्दी उठना होता है और लगभग 5:30 बजे उठ करके और 6 बजे तो हर हालत में तो सबसे पहले थोड़ा फ्रेश होकर के चाय पीते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा बाहर निकलते हैं। आजकल थोड़ी सी दिक्कत है, पांव में चोट लगी तो इस कारण से वो मॉर्निंग वॉक का थोड़ा सा आगे पीछे चलना जो थोड़ा उसमें कठिनाई है, इसलिए कम चलता हूँ, धीरे चलता हूँ। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी न्यूज़पेपर पर नजर मारने के बाद दिन के कार्यक्रम को उसका थोड़ा सा फीडबैक लेता हूँ कि भाई कि आज के कार्यक्रम की तैयारी कहाँ कैसे कैसे है, और टाइम शेड्यूल में अगर थोड़ा बहुत उसमें एडजस्ट करने की आगे पीछे रहती है तो वो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। पार्टी के सीनियर लीडर्स, पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता है, कुछ लोगों के जिनसे बात करना जरूरी लगता है तो उनसे बातचीत होती है। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद नाश्ता, और नाश्ते के बाद फिर हम निकल जाते हैं। ये अंतिम जो है प्रयोग है गांधी परिवार का, इसके बाद तो आगे परिवार के नाम और आएगी ना। और अब की बार हमारे अनुराग ठाकुर जो यहाँ के सांसद हैं, जो फिर से सांसद बनने जा रहे हैं, वो चौथी बार जीत का चौका लगाने वाले हैं। लगातार चौथी बार जीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद जयराम ठाकुर की ये पहली चुनावी परीक्षा है, इसलिए पार्टी से लेकर सरकार और संगठन का तालमेल बिठाए रखने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है। मुख्यमंत्री होने के नाते जयराम ठाकुर ने यूं तो 4 सीटों पर प्रचार की कमान सीधे अपने हाथ में ली है, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। आज हम आपको जयराम ठाकुर के चुनाव प्रचार पर लिए चलते हैं और जानते हैं कि हिमाचल की 4 सीटें जीतने के लिए कैसे वो एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर 19 मई को चुनाव होना है और कैंपेन जो है फिलहाल वो अपने पीक पर है। और जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो इस समय ऊना में पहुंचे हैं और आज के दिन का जो उनका कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तमाम जो लोग यहाँ पर हैं वो मौजूद हैं सिर्फ इस मौके के लिए कि चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर यहाँ पर आए हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। 3 दिन इलेक्शन के लिए बचे हैं और तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं हिमाचल में पूरा जोर वो लगा रही हैं इस 4 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा करने के लिए। तो आज दिन भर हम जयराम ठाकुर के साथ रहेंगे और देखेंगे आखिर किस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं और क्या चीजों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से 1.25 साल पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे पर खरा उतरना है, इसलिए वो अब की बार फिर 4 की 4 और एक बार फिर मोदी सरकार नारे को बुलंद कर प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं और कुछ इस अंदाज में कांग्रेस को घेरने में जुटे हुए हैं। हमने 4 टिकट 15 मिनट के निर्णय के बाद घोषित करते हैं, उनको 4 टिकट को घोषित करने के लिए 20 दिन लगे और 20 दिनों में भी 3 किस्तों में टिकट घोषित किए, क्योंकि कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है और ऐसे हालात में लड़ना भी क्यों चाहिए। अपनी चुनावी रैलियों में जयराम ठाकुर दावा करते दिखे कि बीजेपी की जीत तो तय है, बस जीत के मार्जिन की लड़ाई है, कांग्रेस कहीं नहीं ठहर रही।
जनता चाहती है कि मोदी ही दोबारा पीएम बने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ऊना में कैंपेन करेंगे, उनकी दूसरी रैली, और हम उनको सुबह से ट्रैक कर रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। जयराम जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर किस तरह से चल रहा है कैंपेन? आज हम देख रहे हैं आप काफी कठिन आपका पूरा जो दिन है, 5 रैलियां, किस तरह से चल रहा है आपका कैंपेन फिलहाल? मैं ये कह सकता हूं कि आज मेरी हिमाचल प्रदेश में ये 65वीं सभा है, 65th है ये सभा है चुनाव की, जब से आचार संहिता लागू हुई है। और मैं देख रहा हूं कि सब जगह बहुत जोश है, बहुत जबरदस्त माहौल है मोदी जी के पक्ष में। सिर्फ इतना ही कहना काफी हो जाता है, हम जब मोदी बोलते तो सामने से मोदी मोदी हो रहा है, तो सारी बातें एक तरफ और मोदी जी एक तरफ जो है। जीत भाजपा की चारों सीटों पर होने वाली है, लेकिन अब की बार हमारी कोशिश है कि ये जीत का अंतर बड़ा हो। आपने पब्लिक कनेक्ट की बात की कि मोदी जी ने चने वाले का भी कल नाम लिया था सोलन में, कितना जरूरी है ये पब्लिक कनेक्ट होना? देखिए, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी खासियत है उनकी। एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के दायित्व पर पहुंचने के बावजूद भी जब वो बहुत ऐसे स्तर पर, छोटे स्तर पर काम करते थे, पार्टी के संगठन के लिए काम करते थे, छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें, कहां बैठ करके चाय पी, कहां जाकर के पैदल चढ़े, कौन वहां पर साथ थे, कौन साथ में मिले, ये बातें मुझे लगता है बहुत भावुक करती हैं, क्योंकि उन लोगों को खासतौर से जहां मोदी जी पहुंचे हैं, जमीन से उनने अपना संबंध आज भी कायम रखा है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि मुझे मालूम आपको और भी रैलीज में जाना है, आपको फॉलो करते रहेंगे। इश्यूज क्या है यहाँ पर? लोकल इश्यूज ज्यादा मैटर कर रहे हैं या नेशनल इश्यूज यहाँ पर हिमाचल में ज्यादा मैटर कर रहे हैं? लेकिन मैं देखता हूं लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, देश के बड़े इश्यूज हैं। राष्ट्रवाद, मजबूत नेतृत्व, साफ नेतृत्व, निर्णय लेने वाला नेतृत्व, ये तमाम इश्यूज लोगों के दिल दिमाग में बैठे हैं, और इसमें जब जिक्र होता है तो सहज रूप से एक ही आवाज आती है कि ये काम मोदी जी ही कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में प्रदेश सरकार में जो 15 महीने के कार्यकाल में जो हमने काम किए हैं, उनका भी इम्पैक्ट है। उन लोगों का, जहां जिन जिन लोगों को हमने वो सारी सुविधाएं दी है, उसका एक लाभ है। गर्मी के बावजूद आप कैंपेन का थकावट नहीं होती? थकावट नहीं होती है, और हम पूरे जोश के साथ लगे हैं। जो मोदी जी का जब हम एक बार नाम लेते हैं तो जोश और बढ़ जाता है, तो इसलिए चलिए, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो जयराम ठाकुर हमारे साथ थे, उनसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी। जयराम ठाकुर ने अपनी हर जनसभा में दावा किया कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी बहुत आगे है। कांग्रेस शुरू में पिछड़ गई, चाहे नामांकन की बात हो या जनसभाओं की। कांग्रेस में तो यही पता नहीं है कि उनका नेता कौन है। प्रियंका गांधी का हो रहा है, नारा लग रहा है मोदी 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 मोदी। रोज राहुल गांधी का हो रहा है, नारा लग रहा है मोदी। सुनने लगे में बड़ा जोर डाला होता कि नहीं प्रियंका आ रही है, प्रियंका आ रही है। विधायक कांग्रेस के संग धन करके अपने गले में मफलर लटका के जाता कि मैं जाऊंगा कांग्रेस के लिए बात करूंगा, राहुल के लिए बात करूंगा, वोट मांगूंगा। जब शहर से निकलने की कोशिश करता है, सामने से आवाज आती है मोदी 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 मोदी। वो पहले तरफ देखता है, गांव में तो ठीक होगा, गांव पहुंचता है, किसानी का काम कर रहा है, खेत का भी काम कर रहा है, तो पूछा जाता है मोदी मोदी मोदी। परेशान हो जाता है आपके करार। और सारे दिन भर जब मैं मजाक कर रहा हूं कि भाई वो थक करके जब घर पहुंचता है, बीवी को हुक्म करता है कि भाई सारा दिन माथा खराब हो गया, हर जगह मोदी मोदी हो रहा है, लाओ जरा पानी पिलाओ जरा। जब वहां पर टेलीविजन में देखता मोदी, वो देखो बोलते मोदी, और माथा खराब हो जाता है। जाए तो जाए कहां? फिर कहीं काफी देर के बाद राहुल का चेहरा टेलीविजन में दिखता तो दादू को बड़ी खुशी होती है कि अब तो मेरा पोता बोलेगा दादू दादू राहुल आया। जैसे वो बोलता है दादू दादू है पप्पू, और खड़ा हो जाता है चला। भले ही हिमाचल प्रदेश में अंतिम चरण में सिर्फ 4 सीटों के लिए मतदान होना हो, लेकिन आचार संहिता के इस लंबे दौर में जनता से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नहीं खोया। वो जहां भी रैली करने गए, जनता को मोदी और हिमाचल सरकार की उपलब्धियां गिनाते नजर आए। दिन भर चुनाव प्रचार के बीच इंडिया न्यूज संवाददाता अरुण धंता ने जयराम ठाकुर से बातचीत की, जिसमें वो हिमाचल की 4 सीटों कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला पर जीत के कुछ इस अंदाज में दावे करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर 19 मई को मतदान है, और सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार पूरे स्टेट में
कैंपेनिंग कर रहे हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद है। आज दिन भर हम उनका कैंपेन ट्रेल को फॉलो कर रहे थे, किस तरह से वो कैंपेन कर रहे हैं। आज ऊना में है वो। तो जयराम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। ये आपसे जानना चाहूंगा कि 2014 में आपने 4 सीटें जीती थी हिमाचल में, उस टाइम आप मुख्यमंत्री नहीं थे। अब जो है 2019 में चुनाव फिर से आ गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, सेंटर में आपकी सरकार थी 5। कितना कॉन्फिडेंस है इस बार आपको? देखिए, मैं देख रहा हूं कि बहुत लंबे अरसे के बाद हमने देखा कि केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हमारे नेतृत्व पर कोई भी इस प्रकार की बात नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं कांग्रेस के लोग उठा पाए, विपक्ष के लोग उठा पाए, जिसके कारण जो है उनकी लोकप्रियता में कमी हो और एंटी इनकम्बेंसी जो है रिफ्लेक्ट हो। और मोदी जी 2014 के चुनाव में जितने लोकप्रिय थे, जितना पूरे देश भर में उनके नाम पर एक लहर थी, वो लहर अब के इस चुनाव में पीछे से कम नहीं और ज्यादा बढ़ी है। तो ये अंतर मैं देख रहा हूं कि काफी चुनाव हमने देखे, लेकिन इस प्रकार का माहौल हमको बहुत कम देखने को मिला, जब 5 साल के बाद और प्रचंड लहर के साथ जो है हमारे नेता जो है मोदी जी जो है सत्ता में आने वाले हैं। एक अगर आपके क्षेत्र की बात करें, मंडी जिले की, तो आपने असेंबली इलेक्शन में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वहां पर ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो कांग्रेस मेरे ख्याल से 13 बार जब तक इलेक्शन हुए हैं जीती है और बीजेपी का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं। तो वो एक चुनौती होगी, खासतौर पर सुखराम जी जो है, वो अनिल शर्मा, वो सब एक इकट्ठे हो गए हैं। देखिए, मैं मानता हूं इस बात को, पहले ऐसे रहा होगा क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत किला रहा है। आज के हालात में परिवर्तन है। परिवर्तन की वजह यह है, एक तो नंबर ऑफ सीट्स हमने मंडी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों में। दूसरी बात यह है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री होना ये अपने आप में एक स्वाभाविक रूप से वहां का एक इमोशनल एक इशू है, सेंटिमेंट है। लोगों को लगता है कि लंबे अंतराल के बाद एक सम्मान मिला है, स्वाभिमान हमको मंडी वालों को मिला है, उसके लिए हमको सारी बातों को छोड़ करके इकट्ठा होकर के काम करना चाहिए, चलना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नाम पर जबरदस्त माहौल है और मोदी जी के नाम पर माहौल होने के साथ साथ इन सारी चीजों का एक असर होगा। मैं देख रहा हूं कि अब की बार जो है मंडी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा लगातार दूसरी बार जीतने वाली है। एक मोदी जी ने कहा था कि पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी, वो काम नहीं आता पहाड़ों के, तो वो काम आए उसके लिए आप क्या प्लानिंग है आपकी? ये मुझे लगता है कि बहुत सार्थक शब्दों में 2 शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही है। कारण यह है कि पानी यहाँ से बहता है और बह करके चला जाता है, हम उसको नहीं रोक पाते हैं, उसका हम लाभ नहीं उठा पाते हैं। ये भी एक बात है कि और मैदानी इलाके में वही पानी वहां की भूमि को उपजाऊ करता है, वहां फसल पैदा होती है, वहां के लोग उसका लाभ लेते हैं। और दूसरी बात उनका ये भी कहना है कि पहाड़ों की जवानी यानी कि यूथ जो है अपने काम धंधे को लेकर के जो है वो पहाड़ से निकल करके मैदान में जा रहा है, रोजगार की तलाश में जा रहा है। ये सचमुच में इन दोनों चीजों पर काम करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं जैसे अब हम हिमाचल प्रदेश में कुछ नए इनिशिएटिव के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि रोजगार, सरकारी नौकरियां सबको देना ये किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि रोजगार के संसाधन हम जनरेट करें। उसमें टूरिज्म एक सेक्टर है, इंडस्ट्री एक सेक्टर है, उसके में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर ऐसे सेक्टर हैं जहां बहुत बड़ा रोजगार के साधन हम जनरेट कर सकते हैं, रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। रोजगार यानी कि अपने आप जो रोजगार के संसाधन हम जनरेट कर सकते हैं उसमें। तो ये मुझे लगता है इस पर काम करने की आवश्यकता है। सर, मैं आपको अभी आज दिन भर फॉलो कर रहा हूं, तो एक मैंने आपकी स्पीच में एक चीज सुनी, आपने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि काम हो, सम्मान जरूरी है। तो इस पे नहीं लगता आपको कि हो सकता है कि इसको ऑपोजिशन उठा ले कि काम हुआ नहीं है तभी ये कह रहे हैं काम की बात नहीं सम्मान की बात? मैंने ये कभी नहीं कहा। देखिए, नेतृत्व पर यकीन होना चाहिए, काम भी करने वाला नेतृत्व होना चाहिए, लेकिन कई बार काम के साथ साथ में सम्मान और स्वाभिमान का विषय भी आता है। अब के दौर में काम मोदी जी ने 5 साल में इतने किए हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुए। 5 साल के साथ साथ में हिमाचल में 15 महीने के कार्यकाल में जो हमने काम किए, जो आज से पहले जो इनिशिएटिव आज से पहले कभी नहीं हुए। लेकिन काम के साथ साथ में हमको आज सम्मान और स्वाभिमान का विषय जो है देश के लिए वो भी महत्वपूर्ण है। तो कभी जिंदगी में ऐसा दौर भी आता जहां एक बार सम्मान और स्वाभिमान के साथ भी खड़ा होना पड़ता है। काम तो होंगे ही होंगे। हिमाचल जयराम जी एक ऐसी स्टेट है जहां से बहुत सारे लोग जो है वो फौज में जाते हैं। तो जो पुलवामा में जो हुआ उसके बाद जो हमने जवाब दिया बालाकोट में,
वो यहाँ पर हिमाचल में वो चीज फैक्टर है, वो लोगों में वो सेंटिमेंट्स हैं? बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त लोग। इसलिए आपको बता रहा हूँ, योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, वो बोलते हैं ठीक है योजना, भाई उज्ज्वला योजना ठीक है, आपकी हिमाचल की गृहिणी सुविधा योजना ठीक है, आपकी जो है हिम केयर योजना ठीक है, मोदी जी की आयुष्मान भारत ठीक है, किसान सम्मान निधि, ये सब सारी चीजें ठीक है, लेकिन योजनाओं से महत्वपूर्ण लोग अब की बार इस चुनाव में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जिस मुद्दे पर, वो है देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, मजबूत नेतृत्व, निर्णय लेने वाला नेतृत्व। ये मुझे लगता है कि राष्ट्र का स्वाभिमान, राष्ट्र का सम्मान और राष्ट्र भक्ति का एक भाव जो है वो अलग तरह का भाव इस बार इस चुनाव में देखने को मिला है। और इस कारण से ये तमाम सारी बातें एक जगह और राष्ट्रवाद एक जगह, ये बड़ा मुद्दा बनकर के देश के सामने आया है। मेरे ख्याल से असेंबली सेगमेंट आपने सारे कवर कर लिए हैं कुछ? मैंने 68 विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव से पहले पूरे कर लिए 1 साल के कार्यकाल में, और 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र चुनाव प्रचार में भी कवर हो जाएंगे मेरे 2 दिन के। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आज जो सफर था ऊना का, वो करीब सुबह 9 बजे शुरू हुआ था जब वो शिमला से चले थे, और आज पूरे दिन भर ऊना में उन्होंने करीब 5 रैलियों को संबोधित किया। और इस समय हम उनके साथ उनके हेलीकॉप्टर में अब वो ऊना से वापस शिमला की तरफ जा रहे हैं। जयराम जी, सबसे पहले तो आज का जो आपका पूरा शेड्यूल था वो बहुत ज्यादा हेक्टिक था। मेरे ख्याल से शायद पहली बार आपने इतनी रैलियां दिन में अटेंड की इस पूरे कैंपेन सीजन में? नहीं, इतने पहले भी की है, लेकिन एवरेज 3 और 4 होती थी, लेकिन आज 5 हुई है हमारी सभाएं। और उसके साथ बीच में भी 2-3 बार ऐसे शेड्यूल आए जहां पर हमने 5-5 सभाएं की भी है। और गर्मी के बावजूद भी हमने देखा काफी लोग आए हुए थे। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े तादाद में लोग आए थे, बड़ी सभाएं हुई और सफल और जोश बहुत लोगों में देखने को मिला है। और उससे लगता है कि हमारी जीत जो है जीत सुनिश्चित है, लेकिन शानदार जीत होने वाली है, बड़े बहुमत के साथ होने वाली है। धन्यवाद। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ हैं। हालांकि हवा में हम जरूर हैं, लेकिन उनकी बातें हवा में नहीं लग रही। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि इस बार जो है वही नतीजा होगा जो 2014 में था। अरुण धांटा, इंडिया न्यूज।